नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम आपके इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का एक प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में हर साल 4 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए दोस्तों, ये जो प्रश्न उतारे हुए हैं, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। बस आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम जानते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना पहली, देखिए लिख रहे हैं माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यहाँ हो जाएगा यानी कि बराबर x, ठीक। यानी कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो होता है x होता है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दूसरी, देखिए लिख रहे हैं दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यहाँ हो जाएगा बराबर x + 1 हो जाएगा, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, देखिए लिख रहे हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको लिखने के बाद अब इसके आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब देखिए यहाँ पे जो ये पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है इसका वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे x का ये हो जाएगा यानी कि वर्ग। और देखिए यहाँ पे जो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है यानी कि इसका भी वर्ग, तो यहाँ पे बीच में प्लस लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x + 1 और हो जाएगा इसका यानी कि वर्ग फिर बराबर हो जाएगा 365, ठीक है। अब चलिए फिर से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिनके वर्गों का योग, यानी कि ये जो पहली संख्या है इसका वर्ग और देखिए जो दूसरी संख्या इसका वर्ग और इन दोनों का योग मत देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योग मतलब होता है जोड़, दिया है 365, ठीक। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यानी कि x का वर्ग, तो यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि x पे स्क्वायर फिर प्लस। अब देखिए इसमें जो है a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो चलिए क्या करते हैं, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि a स्क्वायर एक जगह दिया x, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर b की जगह दिया 1, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर फिर प्लस 2a एक जगह दिया है x फिर गुणे b की जगह दिया है 1 फिर बराबर हो जाएगा 365, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर फिर प्लस, यहाँ पे देखिए x का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर फिर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा फिर प्लस। अब देखिए इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 365। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों प्लस में है, तीन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2x फिर बराबर इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, एक प्लस में तो इसको उधर पक्षांतर करेंगे माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 365 फिर -1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यानी कि 2 और 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बाहर और यहाँ बचेगा x स्क्वायर फिर प्लस x फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे जाएगा बराबर 365 में से घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 364। अब देखिए यहाँ पे 364 में 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x फिर बराबर हो जाएगा 364 फिर बटे हो जाएगा 2। अब 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 जाएगा 2 8 16 और यहाँ पे जाएगा 2 दूनी 4। अब इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि x स्क्वायर फिर प्लस x, ये प्लस है इसको इधर फेंकेंगे माइनस में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 182 फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, यह एक गुणनखंड बन गया है
अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो लास्ट में संख्या है 182, अब हमें क्या करना है, ऐसा कोई दो संख्या का गुणा करना है कि गुणा करने पर उन दोनों संख्या का यानी कि 182 आ जाना चाहिए। और देखिए यहाँ पे x है, x के आगे 1 छिपा होता है और उसी दो संख्या को घटा देने पर 1 आ जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम 14 में गुणा करेंगे 13 से तो यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12, यहाँ हो जाएगा 3, 1 कम 3 और हो जाएगा 4, फिर यहाँ हो जाएगा 4 1 कम 4 और यहाँ हो जाएगा 1, और देखिए यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए इन दोनों संख्या का गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा और इन्हीं दो संख्या का घटा देने पर यहाँ पे देखिए 1 लाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 14 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, यानी कि 13 में 14 से गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 के स्थान पे इसको रखेंगे, चलिए इसमें रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x² फिर प्लस कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे 14 माइनस 13, कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 182 फिर बराबर हो जाएगा 0। और देखिए x से पारी पर दोनों में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² फिर प्लस 14x फिर माइनस 13x फिर माइनस 182 फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों ये जो दो संख्या है इसमें देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें x कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, ये बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 14 एक कोष्टक में। और देखिए ये दोनों संख्या जो है इसमें 13 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 13 बाहर और यहाँ बचेगा x। और देखिए यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे माइनस प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा प्लस 13 पहाड़ में 14 बार में यानी कि 182 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 फिर कोष्टक में कर देंगे, यहाँ हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 एक कोष्टक में, और देखिए ये दोनों सेम है तो इन दोनों में से एक को उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 एक कोष्टक में और यहाँ हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए दोस्तों एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे और एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि x माइनस यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 13 फिर बराबर हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 14 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों यानी कि इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस प्लस में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा देखिए इसको पहले मिटा दे रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 13। अब देखिए दोस्तों इसको उधर पक्षांतर करेंगे ये प्लस माइनस में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा यानी कि x बराबर माइनस में 14। अब देखिए जो x बराबर माइनस 14 है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये जो x बराबर 13 आया है प्लस में इससे हमें मतलब है, तो ये आपका यानी कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे पहली, देखिए पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x बराबर 13। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दूसरी, देखिए लिख रहे हैं दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यहाँ हो जाएगा बराबर x प्लस 1 है, तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1 लिख लिए हैं और देखिए x का मान 13 है तो यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 13 प्लस 1 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये धनात्मक लिखा है धनात्मक। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे ये जो यानी कि 13 और 14 यही इसका आंसर है। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।